खबर यह नहीं है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा। खबर यह है कि वो ये बांग्लादेश के समर्थन में कर रहा है। पाकिस्तान ऐसा कर सकता है। वो पाकिस्तान जिसका क्रिकेट बोर्ड चंद हजार करोड़ का है और हमारा बीसीसीआई हजारों करोड़ का है। 18,000 20,000 करोड़, न जाने कितना धनी है हमारा बीसीसीआई। पाकिस्तान भारत से कह सकता है कि हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, मगर जब पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है, फिर भी भाजपा सरकार यह फैसला करती है कि हम एशिया कप में, वर्ल्ड कप में भी नहीं साहब, हम एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। और यहां पर पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में यह कर रहा है। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश ने अब फैसला किया है कि वो भी T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उनके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से बाहर का रास्ता दिखलाया गया। क्योंकि हमारे यहां भारत के अंदर कुछ धर्मगुरुओं ने बवाल किया, कुछ बीजेपी नेताओं मसलन नंद गुर्जर और संगीत सोम ने बवाल किया, देवकी नंदन ठाकुर ने बवाल किया। उसके बाद यह हुआ कि बीसीसीआई ने शाहरुख खान की केकेआर से कहा कि आप मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकालिए। बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जतलाई कि हम अपने खिलाड़ी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि हमारे खिलाड़ी अगर भारत जाएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। लिहाजा बांग्लादेश ने कहा कि हम श्रीलंका में जाके मैच खेलेंगे। आईसीसी ने मना कर दिया। नतीजा, बांग्लादेश ने कहा कि ठीक है, अब हम T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। यानी कि बांग्लादेश अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा के चलते T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है। पाकिस्तान जो है वो इसलिए नहीं खेल रहा है क्योंकि बांग्लादेश की बेइज्जती की गई। मगर हां, एशिया कप में हम पाकिस्तान के साथ लेंगे। वहां का जिहादी जनरल असीम मुनीर भारत के खिलाफ बयानात देता रहता है, मगर यहां पर किसी का खून नहीं खौलता। जो शहीद हुए थे उनके रिश्तेदार मसलन ऐशन्या लगातार कहती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं सरकार के सामने कि पाकिस्तान के सामने मत खेलिए, मगर नहीं साहब। अमित शाह के बेटे जय शाह की नाक का सवाल था, इसलिए एशिया कप में हमने मैच खेले। कब खौलेगा रे तेरा खून, वो डायलॉग है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर का। मां कहती है बेटे फैजल से, कब खौलेगा रे तेरा खून। अब तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा है। बहरहाल खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके सामने। बीबीसी की खबर, T20 वर्ल्ड कप, भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान, विशेषज्ञों ने उठाया यह सवाल। खबर, पाकिस्तान ने घोषणा की है कि उसकी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी। भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से आईसीसी T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने एक्स, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है, इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। पाकिस्तान की सरकार का यह बयान ऐसे समय में आया है जब कई रिपोर्ट्स चल रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत न देने पर विचार किया जा रहा है। बीते हफ्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मीटिंग के बाद कहा था कि प्रधानमंत्री ने सभी ऑप्शन पर विचार करके मामले को सुलझाने का निर्देश दिया है। अब आईसीसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। भारत में भी अलग अलग लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं भाजपा सरकार से उम्मीद कर रहा था कि जब पहलगाम में हमारे देशवासी शहीद हुए थे, तब भारत एशिया कप नहीं खेलेगा, कम से कम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, और फिर जीतने देते पाकिस्तान को एशिया कप। मगर नहीं, हमें स्वीकार्य नहीं था। सबसे बड़ी बात, भारत ने जब एशिया कप में फाइनल खेला था तो 2 बातें हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की। वो ऑपरेशन सिंदूर जो हमने 3 दिन में रोक दिया, वो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें हमारे कुछ सैनिक भी मारे गए। क्रिकेटर्स की तुलना आप सैनिकों के शौर्य से कैसे कर सकते हैं? और T20 के जो कैप्टन हैं सूर्य कुमार यादव, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही करते हैं, धन्यवाद देते हैं। अरे भाई, क्रिकेटर्स के लिए तो गर्व की बात है अगर आपकी तुलना सैनिकों से की जाए। हमारे सैनिक सियाचिन में -50 डिग्रीज में देश की रक्षा करते हैं। उनकी मौत हो जाती है
वो शहीद हो जाते हैं, आप उनकी शक्लें तक नहीं पहचानते। और यहां पर एक क्रिकेटर का एक्सीडेंट हो जाता है, वो नेशनल न्यूज बन जाता है, फ्रंट पेज पर होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी सरकार से सवाल पूछ रहा हूं। जब बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, एशिया कप फाइनल में जब भारत और पाकिस्तान की मुलाकात हुई थी, तब हमारी सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेलना वाजिब समझा। हमारे लिए अमित शाह के बेटे जय शाह की नाक ज्यादा जरूरी थी। जो शहीद हुए थे, उनके रिश्तेदार जो गिड़गिड़ा रहे थे, जो अपील कर रहे थे, वो ज्यादा जरूरी नहीं था। बहरहाल, इसके बारे में आईसीसी ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर एक बयान जारी किया है। आईसीसी ने कहा है, आईसीसी ने पाकिस्तान सरकार के उस बयान पर संज्ञान लिया है जिसमें उसने अपनी राष्ट्रीय टीम को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में चुनिंदा तरीके से हिस्सा लेने के निर्देश देने के फैसले की बात कही है। आईसीसी को उम्मीद है कि पीसीबी इस फैसले के अपने देश में क्रिकेट पर पड़ने वाले गंभीर और लंबे समय तक असर को ध्यान में रखेगा, क्योंकि इससे वैश्विक क्रिकेट इकोसिस्टम प्रभावित होता है, जिसका वो खुद भी सदस्य और लाभार्थी है। तो पाकिस्तान ने तो यह फैसला ले लिया है, मगर हमारे यहां क्या हुआ सब जानते हैं। अब पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मदन लाल कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है अपनी क्रिकेट को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है और कोई वहां पे कोई सेंसिबल आदमी नहीं है जो कि एक सीधे तरीके से सोच सके, क्योंकि अगर आपने 26 का वर्ल्ड कप खेलना है और आप इंडिया के साथ फाइनल मैच नहीं खेलना, तो आप पूरा वर्ल्ड कप मत खेलिए। आप क्यों किसी का वर्ल्ड कप स्पॉइल कर रहे हैं? आपने अगर बांग्लादेश के साथ खड़े रहना, जरूर खड़े रहिए। इसमें हमें कोई दुख की बात नहीं है कि हमें कोई ऐसा बात नहीं है हमारे लिए। बट ये जो भी कर रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश। कांग्रेस ने भी कहा है और सीधा सवाल किया है कि आखिर भारत पाकिस्तान के साथ खेलने के बारे में सोच भी क्यों रहा है। यह सवाल पाकिस्तान उठा रहा है, मगर भाजपा की चुप्पी बनी हुई है। गोदी मीडिया इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है। सुनिए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान को ही खेलने की उनके साथ जरूरत आ रही है भाई। अब ये तो बीसीसीआई को इनको सोचना चाहिए ना। बांग्लादेश का खिलाड़ी ले लिया तो हंगामा था वो, और ये पाकिस्तान के साथ क्या है? पाकिस्तानियों के साथ क्यों मैच खेलना चाहते हो भाई? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, हमारा क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच क्यों खेलता है? हमारा गोदी मीडिया आखिर सवाल क्यों नहीं उठाता है? मैंने आज आपके सामने सिर्फ क्रिकेट की खबर नहीं पेश की, मैंने प्रमाणित किया कि यह सरकार जो है वो देशभक्ति के नाम पर किस तरह का ड्रामा करती है। मैंने प्रमाणित किया कि यह सरकार, क्योंकि आईसीसी के अध्यक्ष या सबसे ताकतवर व्यक्ति जय शाह हैं, जो कि देश के गृह मंत्री के बेटे हैं, और जाहिर सी बात है कि आईसीसी का अध्यक्ष होने के नाते उनकी साख है, उन्हें दुनिया को बताना है कि साहब देखिए, कम से कम मेरा देश ऐसी हरकतें नहीं करेगा जिससे क्रिकेट बदनाम होगा, क्रिकेट का इकोसिस्टम बदनाम होगा। क्योंकि देखिए आईसीसी के बयान में क्रिकेट के इकोसिस्टम के बदनाम होने, उसे नुकसान पहुंचने की बात की जा रही है। मगर मैं फिर पूछना चाहता हूं, हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप के फाइनल में क्यों खेले? क्या हर भारतीय को इस सवाल नहीं पूछना चाहिए? यह जो आधी अधूरी देशभक्ति भाजपा अपनी सुविधा के मुताबिक करती है, क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? सीधा सा सवाल है भाई, पाकिस्तान नहीं खेल रहा है, और सबसे बड़ी बात, ना खेलने का नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को है। पहली बात, उन्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात, एक गरीब क्रिकेट बोर्ड है, वो ये एक फैसला कर रहा है, वो भी एक दूसरे देश के पक्ष में। बांग्लादेश उससे भी ज्यादा गरीब देश है क्रिकेट के मायनों में, वो भी नहीं खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की बेइज्जती की गई। उसके बाद उसने मुद्दा उठाया कि भाई हमारे क्रिकेटर्स को हम सुरक्षा भारत के अंदर नहीं दे सकते, उसको लेकर हम आश्वस्त नहीं है, आप श्रीलंका में मैच कराइए। आईसीसी नहीं माना, नतीजा बांग्लादेश ने कहा हम भी नहीं खेलेंगे। आपको अंदाजा है
कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चलते क्रिकेट तक को किस तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आज क्रिकेट की ताकत भारत के हाथ में है, मगर कल अगर ऐसा नहीं रहा तब क्या होगा बताइएगा? तब बताइए ना, आज क्रिकेट का वर्ल्ड पावर भारत है, सारा पैसा भारत में है। आज ये सब है, मगर कल जब ये सब खत्म हो गया तब क्या होगा बताइए? सोचा है कभी? जब ये बांग्लादेश वाला मुद्दा हुआ था, मैंने कहा था अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो करके दिखाए वर्ल्ड कप बॉयकॉट या इंडिया का मैच बॉयकॉट। एक बात मैं कहूंगा कि आज उनकी सरकार ने आके कम से कम पंगा तो लिया है। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, आज की रात या आने वाली कुछ रातों में आई एम श्योर वो आईसीसी की नींद खराब तो उन्होंने की है। क्लियरली मोहसिन नकवी wants to be seen as a disruptor, कि मैं दुनिया को हिला के रख रहा हूं। बांग्लादेश वाला उन्होंने मुद्दा बनाया है। आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश का मुद्दा क्रिकेट का नहीं है। पाकिस्तान एक मैसेज भेज रहा है बांग्लादेश को, 12 तारीख को उनके इलेक्शंस हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, एंड दैट उसको आप स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली देखिए। और 12 तारीख को इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच है 15 तारीख को, जो पाकिस्तान की सरकार ने कहा है नहीं खेलेंगे। ठीक है जी, ठीक हो गया। अब सवाल यह है कि आप सब जानते हैं कि सैंक्शंस होते हैं, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये भी आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में तालियां बज रही होंगी। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान ने बड़ा सफर किया। 2009 में जो लाहौर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ, उसके बाद भाई ये टीम आइसोलेशन में गई है। और आज जो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है वो उसका ही एक रीजन था कि 2009 के बाद जब इनकी टीम आइसोलेशन में गई, कोई मुल्क में क्रिकेट नहीं खेलने आया। यार वो छोटे बच्चों ने क्रिकेट ही नहीं देखी ना 5-7 साल। वो नहीं समझते वसीम अकरम क्या होते थे, वो नहीं समझते कि यार शोएब मलिक क्या होते थे, वकार यूनुस क्या थे, शोएब अख्तर क्या थे, उनको नहीं पता। अब इनकी T20 की टीम बन रही थी। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में ना मैं खुद देख रहा था पाकिस्तान को, मैं कहा यार ये ना क्योंकि श्रीलंका में खेलेंगे, इनको एडवांटेज है, इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स अच्छे हैं, यार ये टीम आखिरी 4 में जा सकती है। अब मैं आपको बताता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है और ये वेल थॉट ऑफ प्लान था। पाकिस्तान बोल चुका था, पाकिस्तान ने करना था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट करते हैं। मोहसिन नकवी ने बोला था ना ले आओ 22वीं टीम, और मोहसिन नकवी इन्होंने फोन भी इधर उधर खड़काए, इन्होंने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भी कहा। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो किसी टीम के साथ खड़े हुए भाई।